हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिगेंड। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, आज हम उसको देखेंगे। तो उसको देखने से पहले तो दोस्तों मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं जो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यौगिक है K4FeCN6। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास यौगिक है। तो आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि यौगिक में क्या होता है। यौगिक में दो पार्ट होते हैं, एक प्लस का पार्ट होता है, एक माइनस का पार्ट होता है। तो बाहर वाला ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये वाला जो हिस्सा लिखता है, जो पूरे बड़े ब्रैकेट के अंदर है, वो वाला जो हिस्सा लिखता है उसमें वो कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उपसहसंयोजक मंडल। क्या कहलाता है? उपसहसंयोजक मंडल। ठीक है दोस्तों, एक आपका ये कहलाता है, और जो आपका ब्रैकेट के बाहर होता है वो कहलाता है आयन मंडल। क्या कहलाता है दोस्तों? आयन मंडल या आयनोजीसियन स्फीयर। आप इंग्लिश में आयनोजीसियन स्फीयर बोल सकते हो, हिंदी में आयन मंडल बोल सकते हो। और ये वाला जो उसमें मेटल दिखता है उसको कहते हैं हम लोग CMI या केंद्रीय धातु परमाणु, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। और CMI के बाद यानी केंद्रीय धातु परमाणु के बाद जितने भी तत्व बचेंगे वो सभी के सभी आपके क्या कहलाएंगे? लिगेंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? लिगेंड कहलाएंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर लिगेंड हो गया, CMI हो गया, आयन मंडल हो गया, उपसंयोजक हो गया। अब यहाँ पे लिगेंडों की संख्या जो होती है, ये जो लिगेंडों की संख्या होती है ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजक संख्या। क्या कहलाते हैं इसको? उपसहसंयोजक संख्या। उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। तो दोस्तों, अगर मेरी एक वीडियो को आप देखेंगे तो सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। आपको बार बार हर वीडियो पर जाकर के हर चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक वीडियो एकदम अच्छे तरीके से हमारी पूरी वीडियो को देखिए, आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सो दोस्तों, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की तरफ आते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले हम लोगों को किसी भी एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, किसके ऊपर कितना है, किसके ऊपर कितना नहीं है। अगर नहीं पता है दोस्तों तो आप लोग एक बार किताब ज़रूर खोलें, उसमें आप लोगों को दिख जाएगा कौन से एलिमेंट पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, उसका कितनी ऑक्सीकरण संख्या है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर जैसे Na का निकालना है। ठीक है दोस्तों, निकिल का निकालना है, तो यहाँ पे Na का निकालने के लिए आपको क्या होगा? K4। अब यहाँ पे पोटेशियम के ऊपर एक प्लस होता है तो 4 × +1 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर इसका निकालना है, जिसका निकालना होता है उसका x मानते हैं प्लस। अब Cn के ऊपर होता है एक माइनस, तो यहाँ पर 6 × -1 = क्या हो जाएगा? 0। क्यों =0 हो जाएगा? क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर 4 + x प्लस, अब यहाँ पे -6 = 0, यही होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x - 2 = 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x = +2। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, किसकी? निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया भाई? +2। कितना आ गया? +2। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से एक दूसरे यौगिक में निकाल करके बताते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा NiCl4 2- है ब्रैकेट के ऊपर, तो यहाँ पर हम लोग Na को मानेंगे x। और आप जानते हो कि किसी भी हाइड्रोजन ग्रुप के ऊपर एक ऑक्सीकरण संख्या -1 की होती है, तो 4 × -1 हो जाएगा = -2 हो जाएगा। अब x प्लस -4 हो गया। ठीक है दोस्तों, = -2। अब ये इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? -2 + 4। तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया दोस्तों? इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा आ गया +2। सो दोस्तों, ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये हमने ये यौगिक निकाल लिया है। तो दोस्तों, इसके आगे का यौगिक देखते हैं फटाफट, और आगे का भी निकालते हैं। तो आप लोग जान रहे हो कि यहाँ पर जो कार्बोनिल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो उदासीन होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो जब इसकी 0 होगी तो यहाँ पर इसको x मानेंगे और प्लस। अब यहाँ पे जब हम इसको x मानेंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर देखना है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको x माने तो 4 × ये हो जाएगा 0,
तो इक्वल टू क्या हो गया 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x बराबर 0, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के ऊपर कितना आ गया 0। सो दोस्तों इसी तरीके से आगे की भी यौगिकों का निकाल के देख लेते हैं। अब हम लोग इसका देख लेते हैं। अब यहाँ पे पीटी का निकालना है, तो पीटी को मानेंगे x, और यहाँ पर En ना, यहाँ पर En जो होता है ये कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक में अब कार्बनिक यौगिक है तो यहाँ पर जो En है, यहाँ पे CH2NH3, यहाँ पर ये द्विदंती लिगेंड होता है दोस्तों, एथिलीन डाई एमीन इसका नाम है। अब यहाँ पर ये क्या होगा, इसके ऊपर भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो यहाँ पर 0 मान लेंगे, प्लस, तो अब इसको Cl के ऊपर -1, तो 2 × -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बाहर क्या है, ब्रोमीन है, प्लस -2, अब जान रहे हो Br कितनी बार है, 2 बार, तो 2 × अब Br के ऊपर भी -1 इक्वल टू 0, तो x प्लस अब यहाँ पे आप लोग चाहो तो 0 लगा दो, एक बार और लिख देते हैं संतुष्टि के लिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे -2 प्लस -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम लोग इसको हल करते हैं, -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +4। तो यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई भाई, +4 आ गई। तो इस तरीके से इसका भी +4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों, और भी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे एक लास्ट यौगिक देखेंगे। अब लास्ट यौगिक देख लेते हैं दोस्तों, इसके बारे में आप लोग अपने से अंदाज़ा लगा सकते हो। K3FeCN6 है, तो K3FeCN6 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 × +1 + x + 6 × -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 3 + x - 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3। ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई किसकी, NFe की। यहाँ पर Fe के ऊपर कितना +3। सो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में ज़रूर भेजें दोस्तों, और अपने ग्रुप में शेयर करें। सो दोस्तों आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता दोस्तों, एक बार कमेंट करिए दोस्तों, मैं ज़रूर उस क्वेश्चन का सॉल्व आपको दूंगा।